नमस्कार दोस्तों कहा ये जाता है अक्सर कि चाँद और सूरज की उम्र जो है वो इतनी ज़्यादा है कि उनको ना तो नापा जा सकता है और ना ही वो कभी ख़त्म होने वाली उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनका ड्यूटी चार्ट कभी भी समाप्त होने में नहीं आएगा। यह अक्सर ये परिकल्पना की जाती है। चाँद के बारे में तो थोड़े बहुत प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं कि ये पता नहीं, जैसे ये निरंतर इसका थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ह्रास होता जा रहा है। आने वाले कुछ हज़ार वर्षों के बाद चाँद का स्वरूप या चंदा मामा का स्वरूप, उसकी शक्ल व सूरत ऐसी रहेगी या नहीं रहेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब जो है सूर्य को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अब जो वैज्ञानिक और विशेष रूप से जो अंतरिक्ष विज्ञानी हैं वो सूरज के पीछे पड़ गए हैं और कहते हैं ये कौन सा अमर है। अगर आप चाँद पर कोई अल्पायु होने का या उसकी उम्र घटाने का या उसकी उम्र की गणना का अगर आप दावा करते हैं तो ये स्थिति सूरज की भी है। और अब जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसने अंतरिक्ष यान के अपने जो अंतरिक्ष यान जो भी आकाश में गए हैं, अंतरिक्ष में गए हैं, सबके द्वारा दिए गए जो एकत्र किए गए आंकड़ों का पूरा बारीकी से अध्ययन किया है। और उस अध्ययन के अनुसार ये भी है कि ये भी 10 से 11 अरब साल के बाद इसकी भी उम्र आधी हो चुकी है। सूर्य की आधी अपनी उम्र पूरी अधेड़ आयु में ये भी प्रवेश कर लिया है इसने। और ये 10 से 11 अरब ये गिन लिया गया है बाकायदा। उसके जो ह्रास हो रहा है सूर्य का दिन ब दिन, उसकी गणना जो है उसके अनुसार ये भी एक निष्कर्ष निकाल लिया गया है कि 10 से 11 अरब के बीच में सूर्य भी एक नक्षत्र का रूप ले लेगा, लाल सा तारा होगा। और उसके बाद ये पूरी तरह से 10 से 11 अरब के बाद सूर्य का अस्तित्व बिल्कुल मिट जाएगा। और ये बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अब ये माना जाता है कि ये तथ्य ये पूरे के पूरे उसी सामग्री पर, उसी संकलन पर आधारित हैं जो सामग्री, जो संकलन अंतरिक्ष यानों ने अंतरिक्ष में अपनी शोध यात्रा, अपनी रिसर्च की जो उनकी जो प्रक्रिया थी उसके दौरान जो जो एकत्र की, उसके आधार पर ये अनुमान लगाए गए। और इस बात का प्रयास पूरा किया गया कि इन अनुमानों में कहीं भी अवैज्ञानिक होने का आरोप ना लगे, कोई भी चीज़ अनसाइंटिफिक घोषित कोई ना कर पाए। क्योंकि कोई भी चीज़ जब कल्पना पे आधारित होती है या अनुमानों पर आधारित होती है तो उस पर बहुत ढेरों प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। इसलिए इसका आधार यथासंभव वैज्ञानिक अनुशीलन ही रखा गया है कि उससे बाहर हम इधर उधर जब डेविएट ही नहीं करेंगे, जब भटकेंगे ही नहीं, तो ये तय है कि जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो निष्कर्ष ठोस धरातल पर स्वीकार्य होंगे। और मित्रों, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, वर्तमान जो आकलन है सूर्य की कुल उम्र तो मैंने आपको बता दी कि इतने वर्षों के बाद ये समाप्त हो जाएगा। और जो हमारा जो सौर्य मंडल है, पूरा का पूरा सौर मंडल, उसके अनुसार जो गणना की गई है उस गणना में भी एक तथ्य यही उभरा है कि सूर्य की उम्र 4.57 अरब वर्ष से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं है। और तब सूर्य को भी अपना अस्तित्व खोना ही पड़ेगा। और ये सूर्य की उम्र जो है इतने वर्षों तक, और दूसरा निष्कर्ष ये है कि ये 4.57 जो अरब वर्ष की बात है ये उसकी आधी उम्र का अनुमान है। यदि इसको आधी उम्र भी मान लिया जाए तो शेष जो उम्र है वो भी 4.57 अरब वर्ष ही बचेगी। अर्थात ये निश्चित हो गया है इस शोध के आधार पर कि सूर्य का भी अवसान होगा। सूर्य सिर्फ अस्ताचल के वक्त गायब नहीं होता, सूर्यास्त के साथ ही अस्त नहीं होता, बल्कि आने वाला समय यद्यपि हम लोग तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर पुनर्जन्म होता है तो शायद किसी जन्म में हम लोग भी देख लें। तो ये माना ही जाता है कि जो प्रामाणिक तथ्यों का संकलन है वो इस बात की पुष्टि करता है कि सूर्य की उम्र भी निर्धारित है, तयशुदा है। शुक्रिया।